नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है सीटी 10+2 का आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। मात्र आपके पास 7 से 8 दिन और बचे हैं भाई। 7 से 8 दिन बचे हैं। इन 7 से 8 दिनों में आपको केवल वही पढ़ना है जो आपको फिलहाल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आप है ना टॉपिक वाइज़ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है। पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी समय नहीं दिया था, इसमें भी समय बहुत कम है। तो जल्दी से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रमाणित जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, उतने पढ़ते रहो बस। और इन 7 से 8 दिनों में जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम, उतने सारे करने वाले हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, जिससे आप आराम से ना सबसे पहले तो देखो पहला टारगेट है 40% का, 40% तैयार करना है। तो 40% के लिए जरूरी है कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करें और एकदम अपनी ईमानदारी से पूरी हर एक क्लास को लेवें। और ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके सारा कुछ करने वाले हैं भाई, ठीक है? और आज दिन में यदि टाइम मिलता है तो आपके लिए मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की अलग से क्लास संचालित की जाएगी, ठीक है? और आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रेगुलर लगातार क्लासें चल रही है भाई, ठीक है ना? हाँ, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का, ठीक है ना? तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है भाई। पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपका क्या कहता है? नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। ये जो आपकी नारियल पूर्णिमा है ना, ये आपके कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को या फिर कार्तिक पूर्णिमा को? तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ये श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है भाई। सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। राजस्थान में किस मंदिर का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? यानी कौन से मंदिर का अन्नकूट महोत्सव है जो लोकप्रिय माना जाता है भाई? जल्दी से बता दो। काली माता, जगदीश जी, श्रीनाथ जी या फिर एकलिंग जी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रीनाथ जी राइट हो जाएगा, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। क्योंकि नाथ द्वारा, श्री नाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा में उनका अन्नकूट महोत्सव जो है वो लोकप्रिय है। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं ना कमेंट के अंदर टेलीग्राम की जो लिंक है वो पिन कर रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा उत्तर सहित, ठीक है ना? हाँ, तो वहां से भी आप है ना ऑफलाइन पढ़ सकते हैं और उसके बाद में एग्जाम के 1-2 दिन रहेंगे, तब है ना आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भेजे जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? यानी राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? कोसवर्धन को, बसंतगढ़ को, भैंसरोडगढ़ को या त्रिभुवनगढ़ को? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं क्योंकि सारे वो प्रश्न पूछे गए हैं जो, और जो पूछे जाने वाले हैं, इस प्रकार के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भैंसरोडगढ़ हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? साथ में ये भी पूछ लिया आपसे, तो आपको वो नदियां भी पता होना चाहिए भाई। चंबल और लूणी होगा, चंबल या ब्राह्मणी होगा, जवाई और ब्राह्मणी या फिर सुकड़ी व माही होगा? तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बिल्कुल चंबल और ब्राह्मणी हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नथ आभूषण पहना जाता है, यानी आपका जो नथ आभूषण होता है वो पहना जाता है कान में, नाक में, कमर में या फिर अंगुली में? तो नथ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आपका नाक में पहना जाता है भाई। बी आपका लोक हो जाएगा। नथ कहाँ पहनते हैं? नाक में। और फिर है तीरिया तेल हमीरहट चढ़ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है भाई? रणथंबोर से है, मेहरानगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से या फिर आमेर से है? तो तिरिया तेल हमीरहट चढ़ना दूजी बार ये आपका रणथंबोर दुर्ग से संबंधित है। अभी तो रणथंबोर कहाँ लिखा है गुरुजी? ए में लिखा है, तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है जसवंतथड़ा स्थित है। ये जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? बीकानेर में, आमेर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? तो जसवंतथड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जोधपुर में स्थित है भाई, यानी आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न आया है। सरिस्का का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये आपका कहाँ है? अलवर में स्थित है, यानी आपका यहाँ पर सी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? हाँ, जिले में एक बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? बाघ अभ्यारण्य है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर अलवर हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। हाँ, भले ही सरल हो लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बताओ। अक्षांशीय दृष्टि से आपको राजस्थान की स्थिति पूछिए तो वो आपको बतानी है। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? तो ये इसमें राइट हो जाएगा। अक्षांशीय के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध राइट होगा आपका, ठीक है ना? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तरी में गोलार्ध में स्थित है ना? आप मैप देखते हो तो मैप में आपको साफ साफ दिखता भी है, तो सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का युग्म बताओ।
सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मतलब राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो मृदा कौन सी है? एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स इनसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स एरिडिसोल्स या फिर एरिडिसोल्स एम्फिसोल्स? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है? तो यहाँ पर आपका एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स राइट हो जाएगा, यानी हम सी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर कौन सा लॉक हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है किस प्रक्रिया के कारण पश्चिमी राजस्थान की मृदा अम्लीय या क्षारीय बन जाती है? बताइए, अम्लीय या क्षारीय बन जाती है किसकी वजह से? अपवाहन के द्वारा, घुलकर बहना, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, या फिर ऊपर से नीचे की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव? बताओ कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं में रिसाव के द्वारा, इसी की वजह से ये जो मृदा है वो अम्लीय अथवा क्या बन जाती है? आपके क्षारीय बन जाती है भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाई गई? वनों के विकास के लिए एक नीति बनाई गई, बताओ किसके लिए बनाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत या फिर कोटा रियासत? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अभी राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के विकास के लिए 1910 में बनाई गई थी। कब है? 1910 में। और कौन सी रियासत थी वो आपकी जोधपुर रियासत थी। ठीक है, राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। 1910 याद रखिएगा, ठीक है, 1910 ये डेट थी। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थल दिवस पूछा है, मरुस्थल, तो मरुस्थल दिवस आपका 17 जून को मनाया जाता है। डी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? भाई भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है या फिर सवाई माधोपुर है? तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका भरतपुर राइट हो जाएगा। भरतपुर आपके ए में लिखा गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नागपाड़ कौन से में भाई? नागपाड़ सबको पता है आपको, अजमेर में स्थित है गुरुजी। सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? यानी गांधी सागर और राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया। तो माही पर है, चंबल पर है, बनास पर है या फिर साबरमती पर है? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ, माही, चंबल, बनास और साबरमती, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? चंबल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहां पर आपका लॉक भी हो जाता है। मेजा बांध कहां है भाई? मेजा बांध बताओ, भीलवाड़ा में, एक बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में। देखो सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कई बार। तो मेजा बांध आपका कहां पर है? ये आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। ए आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? सेवण क्या है? व्हाट इज सेवण? सेवण क्या होता है? ये सेवण झालावाड़ में मीठे पानी की झील है, या कम वर्षा में उगने वाली घास है, या दुर्लभ वन्यजीव, या मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार? तो सेवण जो है ना, सेवण वो आपके कम वर्षा में उगने वाली घास होती है। सेवण घास होती है भाई, ठीक है ना। हाँ, जो कम वर्षा के समय ये उगती है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी लॉक हो जाएगा। और सेवण घास जो है वो गोडाउन जो होता है ना, गोडाउन, गोडाउन की शरण स्थली माना जाता है भाई। ठीक है ना, गोडाउन के बच्चों की डिलीवरी भी इसी सेवण घास में होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है गोडवाड़ प्रदेश में गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? जो गोडवाड़ प्रदेश है ना, उसमें गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कांकरेज, गिर, थारपका, थारपारकर या फिर राठी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? हाँ, गोडवाड़ प्रदेश में गोवंश की ज्यादा से ज्यादा नस्लें पाई जाती है, वह कांकरेज। तो राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है उपजाऊ मैदान, पीठ मांड मैदान, छप्पन का मैदान या चंबल का मैदान? बताओ तो जरा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में ये जो आपका क्या पूछा है आपसे, बांस मध्य में जो एक है आपका, हाँ बिल्कुल, कौन सा मैदान है? तो ये आपका छप्पन का मैदान हो जाएगा। सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, दसरो, देसरो कहलाता है, गिरवा कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है? तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? हाँ बताओ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है देशहरो। क्या कहलाता है? वो आपके देशहरो कहलाता है। बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉक हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान से देखेंगे सभी एक एक क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां से है बताओ?
महाबलेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है, अरावली है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ब्रह्मगिरी राइट हो जाएगा, यानी हम बी को यहाँ पर लॉक कर देने वाले हैं। भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है, देहरादून में है, मुंबई में है, फिर कोलकाता में है। तो ये कहाँ है आपका भाई? तो ये आपका कोलकाता में है, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, है ना, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये तो सही है। भारत की मानक समय रेखा मिर्जापुर जिले की नैनीस्थान से गुजरती है, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, ये भी लिखा है। और भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती, ये 6 राज्य गलत हो गया भाई, है ना। 6 राज्यों से गुजरती है क्या भारत की मानक समय रेखा? मानक समय रेखा जो है ना, हाँ, पूर्वी देशांतर रेखा, जो 5 राज्यों के साथ होकर बीच गुजरती है। एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक ओडिशा और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 6 से गुजरती है, तो ये आपका गलत असंगत उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है, बताओ। वार्ड सभा की जो गणपूर्ति होती है ना, वो होती है 1/10, 1/3, 1/4 या फिर 1/5। कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 1/10 हो जाएगा। हाँ, सदस्य संख्या का 10वां भाग एक पढ़ा भी होगा आपने। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान में बताओ, प्रथम जो विधानसभा है ना, उसका गठन कब हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। तो बताओ कब हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था 29 फरवरी 1952 को, यानी आपका यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में। हाँ गुरजीत, चलो अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं भाई? कितने न्यायाधीशों के पद जो हैं वो स्वीकृत हैं, आपसे ये पूछा गया। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है? 31 है, 50 है, 40 है या फिर 21 है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों बी राइट हो जाएगा, यानी 50 पद हैं भाई। कौन से हैं? 50 पद हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, देखो, हाँ, चंदेरिया सीसा जस्ता क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चंदेरिया सीसा जस्ता क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो च से चंदेरिया, च से गुर्जर, चित्तौड़गढ़ कर दीजिए, तो बी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किया जाएगा? डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी, डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुजारी, या ए और बी दोनों हो जाएंगे? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? हाँ, काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति, हाँ, प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपके ए और बी दोनों हो जाएंगे, इंदिरा चतुर्वेदी भी होगा और मधुमुकुल चतुर्वेदी भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में क्या लिखा गया? हाल ही में मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, उप मुख्यमंत्री सॉरी, दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य का एनसीसी में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया? अर्जुन लाल मीणा थे, दुष्यंत सिंह को, या वैभव गहलोत को, या ललित सिंह झाला को? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो डॉक्टर ललित सिंह झाला को भूगोल अनुसंधान में उनके योगदान के लिए महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें ललित सिंह झाला कहां लिखा है? डी में लिखा है गुरजीत, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न आपका लिखा है, कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा में कामकाज संपन्न करने के लिए राजस्थान में सभी विभागों में 1 मार्च 2024 से कार्य का कौन सा तरीका लागू किया गया? ई फाइल मॉड्यूल, ई रजिस्टर सिस्टम, ई मैनेजमेंट सिस्टम, ई लॉगिन मॉड्यूल? तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ई फाइल मॉड्यूल, यानी आपका यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने कौन से नृत्य की प्रस्तुति, बताओ कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी? पहला लिखा है भागड़िया नृत्य, फिर है दांगड़ी नृत्य, फिर जवारा नृत्य, फिर चक्री नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई करंट का, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो गलत मत कर देना भाई। तो राइट आंसर आपका दांगड़ी नृत्य हो जाएगा, यानी आपका बी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में किस स्थान से 2500 वर्ष पुराने सभ्यता के अवशेष मिले हैं? भीलवाड़ा, डीग,
दुद्दू या फिर हनुमानगढ़। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें आपका? हाँ, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा डीग, डीग, डीग राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी को यहां पर लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि हाल ही में शेखावाटी क्षेत्र में किस नदी से जलापूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य क्या वह एमओयू हुआ था या वह है? तो सतलज, व्यास, यमुना, घग्गर, कौन सी नदी है वो? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी। कौन सा? यमुना नदी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका, हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? अब मोनिका जाट ने एक पदक जीता था, कौन सा जीता था बताओ? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोनिका जाट ने कौन सा जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसमें। ठीक है ना, ये साइकिलिंग प्रतियोगिता, साइकिलिंग जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? मोनिका जाट ने जीता था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी खोजी गई? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी भाई। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मकड़ी की नई प्रजाति थी। मकड़ी की क्या थी? नई प्रजाति थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? रेणुका दास, प्रतिमा सिंह, रमना चोपड़ा या राजेश कुमार सिंह? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रतिमा सिंह, यानी आपका यहां पर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जेजीसी की बैठक कहां आयोजित की गई? लेह, पुणे, गुवाहाटी या फिर जयपुर? बताओ कहां की गई थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर लेह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेह राइट हो जाएगा। ए को यहां पर क्या कर देते हैं दोस्तों? ए को हम यहां पर लॉक कर देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल या रतन टाटा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसमें आपके सुनील भारती मित्तल बने थे, तो सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? लिखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया? बताओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ आपका डी लॉक हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न लिखा है आपका कि 33वीं, क्या लिखा है? 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हरियाणा राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? हरियाणा इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पे हम बी को लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 99वां सदस्य देश बना? स्पेन, पनामा, माल्टा या फिर श्रीलंका? कौन सा बना था? तो वो स्पेन बना था। कौन सा बना था? वो देश आपका स्पेन था। स्पेन आपके क्या बना था हाल ही में? बिल्कुल, इसमें भी आपके अनुसमर्थन दस्तावेजों को सौंप दिया गया था भाई, पता हो तो आपको याद रखिएगा ना। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हम आगे, और कुछ है ना विज्ञान के क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, विज्ञान में आ जाए क्या? हाँ, विज्ञान में आ जाओ सर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकारक नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑक्सीकारक नहीं है पूछा? ऑक्सीजन O2 नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नहीं है, या लेड ऑक्साइड PbO2 नहीं है? तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? इसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड राइट हो जाएगा, यानी कि H2S हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन कहता है आपका, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला लिखा है, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। दूसरा लिखा है, ग्रेफाइट रूपांतरित एवं आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट के कण भंगुर, मुलायम एवं चिकने होते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा बताओ जल्दी से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। तो भाई और तो सही है, ये बिल्कुल क्रिस्टलीय अपरूप है।
और आग्नेय चट्टानों में भी पाया जाता है। लेकिन ग्रेफाइट ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत बात है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जो आपके सुचालक होता है विद्युत का, ठीक है ना। तो आपका सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा, सी असंगत हो जाएगा, गलत कथन है ये, ठीक है, असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा एक तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है, बताओ। हाँ, बताओ, फिटेलिस नहीं है, साइटोन नहीं है, डेंड्रन नहीं है, या फिर एक्सोन नहीं है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फिटेलिस राइट हो जाएगा, यानी हम ए को यहाँ पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन छांटने, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है, फिर लिखा है जीन आनुवंशिकता की इकाई है, फिर लिखा है जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते, फिर जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया। तो अलग अलग आपके सामने दिख रहे हैं चार ऑप्शन, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते हैं, आपका सी यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया बताओ। बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इसके द्वारा, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है ये, या विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, या विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। तो बैटरी के लिए कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण इसी द्वारा होता है, बैटरी द्वारा होता है, बैटरी में यही होता है, तो बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शरीर की अन्य क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, यानी शरीर की अन्य क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, बताओ। हाँ, डाई एन केफ्लोन, या फिर मेडुला ओब्लोगेटा, या फिर सेरेबलम, या फिर पोन्स वेरोलाई, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, इसमें आपका राइट हो जाएगा कौन सा, मेडुला ओब्लोगेटा, यानी अन्य क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेडुला ओब्लोगेटा रखता है भाई, ठीक है ना, याद रखना, अन्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय स्पंदन है, रक्तचाप है, श्वसन दर है, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। अगला है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा राइट हो जाएगा, तो बताओ भाई। पेट की अम्लता को कम करने के लिए आपसे पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो कई बार क्या होता है, पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से पेट में जलन और दर्द होता है ना। हाँ, तो उसको कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में ये लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे आप कम किया जा सकता है, तो बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था भाई, बताओ जल्दी से, है ना। तो एजी टाउन्सले लिखा है, एर्नेस्ट हेक्कल लिखा है, रामदेव मिश्रा, यूजीन पी ओडम, तो एर्नेस्ट हेक्कल आपका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है किसी भी वस्तु का जड़त्व है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी चाल को घटाता है, उसकी चाल को बढ़ाता है, चाल को वृत्ताकार पथ के अनुदिश करता है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, हाँ, तो इसमें आपका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है, मस्टर्ड गैस होगा, या यूरोट्रोपिन, या डाइक्लोरोमीथेन, या क्लोरोफॉर्म, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, हाँ, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, और सूत्र क्या होता है इसका, CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, याद रखना। इसी को ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ठीक है। और फास्जीन को विषाक्त गैस का निर्माण करने के कारण CHCl3 को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, और इसे किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में भरा जाता है भाई इसको, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा है कि केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से, पत्ती से, बाह्य दल पुंज या कलिका से, केसर कहां से प्राप्त होता है आपसे ये पूछा गया, तो ये आपके पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, पुष्प वर्तिका, फूल की जो वर्तिका होती है उससे प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पंसलियां होती है, पंसलियां पूछा है आपसे, पंसलियां 24 होती है, 26 होती है, 28 होती है, या 22 होती है, अब इसको गलत मत कर देना भाई, ठीक है ना, ये आपका राइट आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए भाई। जो पंसलियां जो होती है ना, वो आपके टोटल 24 पंसलियां होती है, ठीक है, कुल 12 जोड़ी और 24 पंसलियां होती है भाई, 12 जोड़ी, जोड़ी तो 12 ही हो गई ना, 24 का आधा करो, जोड़ी जोड़ी तो 2 की बनती है, जोड़ा 2 का होता है ना, तो 12 जोड़ी कहो या 24 पंसलियां कहो, एक ही बात है, 24 होती है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, मियादी बुखार से करता है, डिप्थीरिया से करता है, काली खांसी, या तपेदिक, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो TAB टीके का जो उपयोग है वो आपके किसके लिए, हाँ, किसके लिए उपयोग किया जाता है ये भाई, तो ये आपका किया जाता है म्यादी बुखार के लिए, यानी आपका यहाँ पर ए लोक हो जाएगा दोस्तों, कौन सा लोक हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा, ठीक है ना।
और एक टीएबी टीका होता है, उसका उपयोग टाइफाइड के बचाव के लिए किया जाता है। और टीएबी वैक्सीन एक संयुक्त टीका है जिसका उपयोग टाइफाइड और पैराटाइफाइड रोगों से खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर म्यादी बुखार इसी में आ जाता है, या ये हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो कौन सी क्रिया में सहायक होता है, आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो बता दो ये किस में होता है, ये प्रोटीन के पाचन में होता है भाई। बी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, चेचक के विषाणु का नाम बताओ। चेचक के विषाणु का नाम क्या होता है, बताओ बताओ। बेसिलस टाइफोसस होता है, या वेरियोला वायरस होता है, या एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका होता है, या विब्रियो कोलेरी होता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका वेरियोला वायरस हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। किसको लॉक कर देंगे, बी को यहाँ पर हम क्या कर देने वाले हैं, लॉक कर देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न भी आने वाले हैं। चलिए आ भी गया है, ठीक है ना, नाम लेते ही। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन को चुना जाता है, माई टेम्पलेट को, या न्यू फॉर्म एग्जिटिंग को, या रिसेंट टेम्पलेट्स को, या न्यू ब्लैंक स्लाइड को। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, इसमें आपका राइट हो जाएगा न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग, यानी आपका बी यहां पर लॉक हो जाएगा। यानी पहले से तैयार प्रेजेंटेशन में नई प्रेजेंटेशन यदि बनानी हो तो न्यू फॉर्म एग्जिटिंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताओ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो एंटीवायरस होता है, ठीक है। तो डी लॉक हो जाएगा, इसमें तो क्या ही बताना। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी डिलीट यानी परमानेंट डिलीट करना हो, स्थायी डिलीट करना हो, तो करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी बताओ। शॉर्टकट कुंजी और होती है जिसको ना एकदम एक साथ है ना स्थायी डिलीट किया जा सकता है भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट प्लस डेल, शिफ्ट के साथ डेल दबाओ, डिलीट DEL डिलीट हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। एक फाइल को दूसरे सिस्टम में FTP, हाँ तो FTP कहीं लिखा होगा, इसमें ये लिखा, बी में लिखा है FTP, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का प्रकार नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो निम्नलिखित में पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है भाई, बताओ। वर्टिकल बुलेट्स लिस्ट नहीं, ये तो होता है। वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट ये भी होता है, रेडिकल लिस्ट भी होता है, लेकिन सर्कल लिस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी लॉक हो जाएगा। कौन सा लॉक हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन थे। मैं कहता हूँ ये आपकी जो क्लास कितनी है, कितनी चलिए, लगभग आपके 27 मिनट 30 मिनट की क्लास है। मैं कहता हूँ भाई मिस मत कीजिएगा, ले लीजिएगा इस पूरी क्लास को, ठीक है ना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और शाम को आपके 8 बजे, शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है रेगुलर, और वो तो हो ही रही है, परमानेंट आपकी क्लासेस चल रही है, तो उसको भी मिस मत किया करो, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद भाई।